हेलो एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो में हम शब्दों के अर्थ भी जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, ये है री, ठीक है। ये क्या है? री है और ये इसकी मात्रा है। तो री की मात्रा इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह इसे मुड़ा हुआ होता है। तो आइए इनकी मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, ये तो अपने आप में री ही है। री, इसके बाद अक्ष, रिक्ष, और यहाँ पे रीचा, रीचा, रीचा किसी का नाम होता है। और यहाँ पे री, इसके बाद जू, रिजू, ऋण, ऋण, ऋण मतलब कर्ज होता है। और यहाँ पे ऋत, ऋत, ऋतु, ऋतु, ऋतु यानी मौसम होता है, जैसे गर्मी मौसम, सर्दी मौसम, बरसात मौसम। और यहाँ देखिए त्रिशा, त्रिशा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये त है, ठीक है। त में लगा है री की मात्रा, तो ये त से हो जाएगा त्रि, इसे पढ़ेंगे त्रि। इसके बाद शा, ठीक है, शा, इसे शा पढ़ते हैं, यानी कि ये षटकोण वाला श है। यहाँ पे देखिए री और तु, ऋतु, इसे रिपीट कर दिया गया है। ऋतु मतलब मौसम होता है। और यहाँ पे वृथा, व में यहाँ पे री की मात्रा व्री, और यहाँ पे था, वृथा, ठीक है। वृथा मतलब होता है बंजर, जैसे कि जमीन का बंजर होना। और यहाँ पे वृष, वृष, वृष मतलब जैसे कि भीषण होता है, जैसे कि अगर सामान्य भाषा में कहें तो अंडा होता है। और यहाँ पे धृत, धृत, और यहाँ मृदा, मृदा, म में री की मात्रा मृ, इसके बाद दा, मृदा, मृदा मतलब मिट्टी होता है। और यहाँ पे मृग, मृग, और यहाँ वृत, वृत, कृत, कृत, कृत मतलब कार्य या फिर करना। और यहाँ पे न में यहाँ पे देखिए नृप, नृप, नृप मतलब राजा होता है। और यहाँ पे कृपा, क में यहाँ पे री की मात्रा क्री, और यहाँ पा, कृपा, कृपा मतलब होता है दया। यहाँ देखिए व में री की मात्रा वी, इसके बाद आधा त और पूरा त, ठीक है। एक आधा त इस तरह से है और एक पूरा त इस तरह से, ठीक है। तो इसे इस तरह से लिखा गया है, इस तरह से इसे लिखा गया है। इसे पढ़ेंगे वृत्त, वृत्त, ठीक है, इसे वृत्त पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए घृणा, घृणा, देखिए ये अणा होता है, इसे न के साउंड में भी पढ़ा जाता है, ठीक है। इसे न के जैसे भी पढ़ा जाता है। तो इसे पढ़ेंगे घृणा, घृणा, ठीक है, इसे पढ़ेंगे घृणा। घृणा मतलब होता है किसी चीज़ को बुरे भाव से देखना, या फिर प्रेम न करना, पसंद न करना, प्यार न करना, ठीक है। यानी कि प्रेम का उल्टा होता है घृणा। और यहाँ पे देखिए कृति, कृति, कृति मतलब कार्य। और यहाँ पे दृशा, दृशा, भातृ, भातृ, मातृ, मातृ, भातृ मतलब भाई का, मातृ मतलब माता का। कृमि, कृमि, कृमि एक रोग होता है। और यहाँ पे देखिए ऋषि, ऋषि, ऋषि यानी होता है ऋषि मुनि। और यहाँ पे तृप्त, तृप्त देखिए त में यहाँ पे री की मात्रा त्रि, इसके बाद आधा प और त, तृप्त, तृप्त मतलब संतुष्ट। और यहाँ पे नृत्य, नृत्य, न में री की मात्रा नृ, इसके बाद आधा त और यह नृत्य, इसका मतलब होता है डांस करना या फिर नाचना। और यहाँ देखिए दृष्टि, दृष्टि मतलब होता है दिखावट या फिर देखने का एक भाव। मृत्यु, मृत्यु मतलब मौत। और यहाँ पे कृष्ण, कृष्ण देखिए, कृष्ण एक भगवान कृष्ण भी होते हैं। और कृष्ण मतलब उसका मतलब काला होता है, ठीक है। जो कृष्ण होता है उसका मतलब काला भी होता है, काला कलर जो होता है। और यहाँ पे देखिए सृजन, सृजन, सृजन मतलब होता है बनाना, किसी चीज़ को निर्माण करना, ठीक है, सृजन करना, उसको बोलते हैं सृजन। और यहाँ पे ऋषभ, ऋषभ, नृपति, नृपति यानी कि राजा। और यहाँ सृष्टि, स में री की मात्रा श्री, इसके बाद आधा श और ट में की मात्रा टी, सृष्टि, सृष्टि यानी भी होता है बनाना, रचना करना, निर्माण करना। यहाँ पे देखिए तृप्ति, तृप्ति यानी संतुष्टि होता है, यानी कि संतोष होना, खुश होना। और यहाँ पे मृतक, यहाँ देखिए मृतक, मृतक, मृतक मतलब मरने वाला, यानी कि जिसकी मौत होता है। और यहाँ पे गृहिणी, गृहिणी यानी हाउसवाइफ अंग्रेजी में कहें तो, या फिर घर के कामकाज करने वाली। मृतक इसे रिपीट कर दिया गया है, पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे हृदय, हृदय, हृदय मतलब दिल होता है या फिर कहें तो कलेजा। और यहाँ पे देखिए तृषा, त में री की मात्रा त्रि, आधा श और डा, तृष्णा। और यहाँ अमृत, अमृत, यहाँ देखिए ये अमृत, इसका मतलब होता है अमर या फिर न मरने वाला, ठीक है। अमृत, अमृत, इतना मृत, मृत कहें तो मरने वाला, इसमें अ लगा दें तो न मरने वाला, ठीक है, अमृत। कृपया, कृपया, कृपया मतलब दया भाव से या फिर दया से।
और यहाँ पे मृदुल, मृदुल, मृदुल यानी होता है कोमल या फिर मुलायम। और यहाँ देखिए पृथक, पृथक, पृथक मतलब होता है अलग। और यहाँ पे कृत्रिम, कृत्रिम, कृत्रिम यानी होता है बनावट, जैसे कि इंसानों के द्वारा बनाया गया, चाहे इंसानों के द्वारा कुछ भी बनाया गया हो, गाड़ी, मोटर, रोड, बिल्डिंग, कुछ भी। और इसका उल्टा होता है प्राकृतिक, और प्राकृतिक मतलब होता है जो आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया है, ठीक है। यानी कि जैसे पहाड़, पर्वत, धरती, पेड़ पौधे आदि को आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया है, ठीक है, यानी कि वो प्राकृतिक हैं, कृत्रिम नहीं हैं। और यहाँ पे देखिए तृतीय, तृतीय, तृतीय का मतलब होता है तीसरा। और यहाँ पे नृपति, नृपति पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे भ्रीकुटी, भ्रीकुटी, श्रृंखला, श्रृंखला मतलब चैन होता है, यानी कि कड़ी होता है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े होना, उसे श्रृंखला कहते हैं। और यहाँ पे कृषक, कृषक इसका मतलब होता है खेती करने वाला, यानी कि किसान। और यहाँ पे कृपालु, कृपालु मतलब कृपा करने वाला, दया करने वाला। और यहाँ बृहद, बृहद, यहाँ पे ध्यान दीजिए ब मिरी की मात्रा बृह, इसके बाद द, बृहद, बृहद, इसे पढ़ेंगे बृहद। यहाँ देखिए द में इस तरह से हलंत लगा है ऐसे, ठीक है, इसका मतलब होता है ये आधा द है यहाँ पे, ठीक है, आधा द है। बृहद, बृहद, बृहद पढ़ेंगे इसे, बृहद यानी बहुत या बहुत ज़्यादा। मृडाल, मृडाल, कृपाण, कृपाण, वृतांत, वृतांत, अमृता, अमृता, आकृति, आकृति, आकृति मतलब होता है आकार, रूप, किसी चीज का बनावट। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए ऋण, ऋण, ऋण मतलब कर्ज होता है, और पत्र मतलब लेटर अंग्रेजी में कहें तो यहाँ ऋण पत्र मतलब तो कर्ज का पत्र। और यहाँ पे ऋण भार, देखिए ऋण, ऋण मतलब कर्ज होता है, और भार मतलब होता है वजन या फिर बोझ, तो ऋण का बोझ। और यहाँ पे ऋण मुक्त, यहाँ देखिए ऋण मुक्त, ऋण, ऋण मतलब कर्ज, और मुक्त मतलब स्वतंत्र होना, फ्री होना, ऋण मुक्त मतलब ऋण से छुटकारा पाना। और यहाँ ऋण शेष मतलब बचा हुआ ऋण। और यहाँ पे ऋतु चक्र, ऋतु चक्र, चक्र का मतलब होता है गोल गोल घूमना, यानी कि ऋतु जो होता है, मौसम जो होता है, एक साल में एक बार चक्कर लगा लेता है, ठीक है। और यहाँ ऋतुवय, ऋतुवय, भृगु रेखा, भृगु रेखा, ऋषिकेश, ऋषिकेश, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण मतलब होता है देखने का नजरिया, यानी कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, किस सोच के साथ देखते हैं, ठीक है। और दूरदृष्टि, दूरदृष्टि का मतलब होता है दूर तक देखना या फिर लंबी सोच रखना। और यहाँ देखिए उत्कृष्ट, उ आधा त, इसके बाद कमहेरी की मात्रा, और आधा षटकोण वाला श इसमें लगा है, और ट, उत्कृष्ट, इसे पढ़ेंगे उत्कृष्ट। इसका मतलब होता है शानदार या फिर बहुत बढ़िया। और यहाँ देखिए अनुवृत्ति, वृत्त मतलब गोलाकार होता है, अनुवृत्ति मतलब अर्ध गोलाकार, ऐसे हम मान सकते हैं। और यहाँ पे वृंदावन, यहाँ देखिए वृंदावन, वृंदावन एक स्थान है। और यहाँ पे मृगालय, मृगालय, ऋषिकुल, ऋषिकुल, संस्कृत, संस्कृत, पुरस्कृत, पुरस्कृत, पुरस्कृत मतलब किसी को पुरस्कार देना। यहाँ पे कृष्णकांत, कृष्णकांत, अदृश्य, यहाँ देखिए अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देना, ठीक है। देखिए दृश्य मतलब होता है दिखाई देना, और अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देना, दिखाई न देना, यानी कि इसके उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे वृक्षासन, वृक्षासन, वृक्ष मतलब होता है पेड़, और आसन मतलब होता है आसन लगाना या फिर बैठना, यानी कि इसका मतलब माने तो पेड़ के नीचे बैठना या फिर पेड़ के नीचे बैठकर आसान करना। यहाँ देखिए कृषि मंत्री, कृषि मंत्री, कृषि मंत्री, स्वीकृति, स्वीकृति मतलब स्वीकार करना, यानी कि मान लेना। और यहाँ पे संस्कृत तो पढ़ चुके हैं। और यहाँ गृहपति, गृहपति यानी कि घर वाला पति। और यहाँ पे वृक्षावली, वृक्षावली, वृक्षावली यानी वृक्षों वाली। और यहाँ पे कृषिगत, कृषिगत यानी कि कृषि कार्य। और यहाँ देखिए पृष्ठभूमि, इसका मतलब होता है बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि यानी किसी का भी पृष्ठभूमि हो सकता है, यानी कि ऊपरी सतह, ठीक है। यानी कि देखिए टेबल का पृष्ठभूमि, जमीन का पृष्ठभूमि, या फिर किसी कागज का पृष्ठभूमि, ठीक है, यानी कि किसी चीज का ऊपरी सिरा को पृष्ठभूमि बोलते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का री की मात्रा वाले शब्द। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम धारा प्रवाह हिंदी पढ़ना सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर एंड गुड बाय।